हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम अग्रहरी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी बाय प्रेम सर में। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं आपके अपने चैनल पर और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, भारतीय संविधान में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल से, उसका नाम है संविधान की मांग एवं निर्माण। इसका मतलब ये है कि आज हम ये बात करेंगे कि भारत में संविधान की मांग कब और किसके द्वारा किया गया था, निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं लाई गई थी जिसके आधार पर भारत के संविधान को बनाया गया। तो दोस्तों, आइए चर्चा कर लेते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम आपको इस टॉपिक के अलावा कुछ बेसिक फैक्ट बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। वो ये है कि अगर आप पहली बार संविधान को पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर संविधान होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संविधान की, कि संविधान होता क्या है। संविधान की अगर बात करें, हम संविधान के डिफिनीशन की बात करें तो संविधान किसी भी देश का एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है? एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है। लिखित या अलिखित दस्तावेज, ठीक है। संविधान क्या होता है? लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है किसी भी देश का जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। क्या की जाती है? शासन व्यवस्था को चलाई जाती है, राइट। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस दस्तावेज की जरूरत होती है उसे ही हम संविधान कहते हैं। क्लियर हुआ बात? तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के संविधान की तो भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। और कैसा है? लिखित है कि अलिखित है? तो दोस्तों, लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है, ठीक है। तो सबसे छोटा संविधान अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का संविधान, या इसी को हम कह सकते हैं ब्रिटेन। क्लियर है? ब्रिटेन भी हम कह सकते हैं। और एक और नाम भी इसको दिया जाता है यूके या यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर पूछता है सबसे लघु संविधान किस देश का है या अलिखित संविधान किस देश का है, तो इसका उत्तर होता है इंग्लैंड का, या ब्रिटेन कह सकते हैं, या आप यूके भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ का संविधान विश्व का सबसे छोटा अलिखित संविधान है। क्लियर है बात? ओके। सबसे बड़ा संविधान भारत का हो गया और सबसे छोटा संविधान इंग्लैंड या ब्रिटेन या यूके का हो गया। इतनी बात हो गई। एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन दिया रहता है। ए दे दिया कठोर, बी दे दिया लचीला, सी दे दिया ऑप्शन कुछ कठोर कुछ लचीला, और डी वाला आपके पास ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, कठोर है पूरी तरह से कि पूरी तरह से लचीला है, या कुछ कठोर कुछ लचीला है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको हमेशा यहाँ पे आंसर करना है कुछ कठोर कुछ लचीला। ये आपका भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ये होगा कि कुछ कठोर कुछ लचीला। यहाँ पर एक बात और हम बताते हैं कि विश्व में सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, सऊदी अरब, नाम तो आपने सुना होगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब का जो संविधान है वो विश्व का सबसे कठोर संविधान है, ठीक है। सऊदी अरब का जो संविधान है वो विश्व का सबसे कठोर संविधान है। वहाँ की जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है वो बहुत ही कठोरता से चलाई जाती है। क्लियर हुआ बात? ओके। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई, हमने जो बताया आपको कुछ बेसिक जानकारी जो कि जरूरी भी था, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं संविधान के जनक की। अगर हम भारतीय संविधान के जनक की बात करें तो उसमें किसका नाम आता है? शायद आप लोगों को पता भी होगा कि भारतीय संविधान के जनक
किसको कहा जाता है भैया? भीमराव अंबेडकर। संविधान के जनक या पिता कौन है भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में और आता है कि संविधान के लेखक कौन है। अगर लेखक की बात करेगा तो यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो भीमराव अंबेडकर को ही सही कर देते हैं। नहीं, लेखक अगर बात करेगा संविधान के लेखक कौन है तो इसका आंसर दूसरा होता है और उनका नाम है प्रेमचंद नारायण रायजादा। तो दोस्तों नाम मत भूलिएगा, प्रेमचंद नारायण रायजादा ये भारतीय संविधान के लेखक हैं। जबकि जनक या पिता की अगर बात करता है तो भारतीय संविधान के जनक या पिता जो है कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा है कि संविधान की मांग एवं निर्माण। ठीक है, संविधान की मांग सबसे पहले भारत में किसने किया था? तो दोस्तों 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर नाम से आप लोग परिचित होंगे पहले से ही, बाल गंगाधर तिलक। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम भारतीय संविधान की मांग की गई थी। क्लियर है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि संविधान की मांग भारत में सबसे पहले किसने और कब किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था यह भी पूछ लेता है। तो स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान की सर्वप्रथम मांग की गई थी भारत में। क्लियर है? ओके, आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे बहुत सारे लोग आए और संविधान के बारे में अलग अलग अपनी भावनाओं को प्रकट किया। जैसे 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी जी ने यह उद्गार व्यक्त किया था कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारतीयों के इच्छानुसार ही बनेगा। ठीक है, उसमें कोई ब्रिटिश के लोग नहीं रहेंगे, उसमें कोई अंग्रेज के लोग नहीं होंगे, जो उनकी इच्छा होगी उसकी नहीं, बल्कि भारतीयों की इच्छानुसार ही बनेगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में यह उद्गार व्यक्त किया कि संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। क्लियर है? ओके, अब बात आती है अगले पॉइंट की जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार से, आपको पता है कि 1922 या 1924 में अगर हम बात करें तो किसकी गवर्नमेंट रही होगी? तो आपको भी पता है अंग्रेजों की सरकार रही होगी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके पहले अंग्रेजों की सरकार थी। ठीक है, तो 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ब्रिटिश सरकार से या हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की सरकार से यह मांग की गई कि संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, क्या मांग किया गया था? 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, किसका गठन किया जाए? संविधान सभा के गठन की बात सबसे पहले 1924 ईस्वी में किसने? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था, ब्रिटिश सरकार से किया गया था। ठीक है भाई, अंग्रेजों की सरकार रही होगी तो उस समय अगर मांग करेंगे किसी चीज़ का तो किससे करेंगे? वहाँ की सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, अहम भूमिका है संविधान निर्माण के लिए संविधान
संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसके स्तुतियों के आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। कैबिनेट मिशन के स्तुतियों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और जुलाई 1946 में ही संविधान सभा का चुनाव भी कराया गया था। ठीक है, इस संविधान सभा के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी डिटेल से हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मांग और संविधान दोनों की बात यहाँ पे हो गई कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके बाद संविधान सभा की बैठकें बुलाई गई थी, यहाँ पर प्रतिनिधि इसमें बनाए गए थे। कुछ लोग अध्यक्ष बने, कुछ लोग उपाध्यक्ष बने, कुछ लोगों को अलग अलग कार्यभार दिया गया। ठीक है, तो इसके आधार पर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चली। ठीक है, तो दोस्तों अब ये हम जान लेते हैं कि कुल कितने दिन में संविधान यानी भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो दोस्तों संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 18 दिन का समय लगा था। ये इतना दिन संविधान निर्माण में लगा था। आपको भी पता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, तो कुछ टाइम भी लगा होगा। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। क्लियर है? कुल कितने पैसे व्यय हुए थे संविधान के निर्माण में? कुल कितने पैसे व्यय हुए थे, खर्च हुए थे? तो संविधान के निर्माण में कुल मिलाकर के 63,96,729 रुपये का व्यय हुआ था। ठीक है, कितने रुपए का? 63,96,729 रुपये का व्यय हुआ था, या हम शार्ट में कह सकते हैं इसको कि लगभग 64 लाख रुपए। ठीक है, लगभग 64 लाख रुपए। कहीं कहीं एग्जाम में आपके पूछता है तो ऑप्शन में लगभग 64 लाख रुपए दे देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्यूरेट वैल्यू ये है कि 63,96,729 रुपये या लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई आपके संविधान के निर्माण की, कितना टाइम लगा था और कितना पैसे खर्च हुए थे। अब अगर हम बात करें कुल कितने भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने इसमें चैप्टर हैं यानी अध्याय हैं या भाग हैं, और कितनी यहाँ पे अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपको भी पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। देखिए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर से ही बता दे रहे हैं। तो दोस्तों संविधान में मूल रूप का मतलब होता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट टाइम की, प्रेजेंट टाइम में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा प्रेजेंट टाइम में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा 22 भाग अभी भी हैं, और अनुसूचियों में सिर्फ चेंजिंग हुई है। ये 8 अनुसूची से बढ़ करके कितनी हो गई भैया? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। प्रेजेंट टाइम में जो है अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 हो गई है। क्लियर है? यानी कि 9, 10, 11, 12 ये अनुसूचियां बढ़ गई हैं संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों ये बात हो गई आपके संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां की। ठीक है, इन सभी अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों पर चर्चा हम आगे के वीडियो में भी करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, और बिल्कुल घबराना नहीं। संविधान को बहुत अच्छे तरीके से आपको हम पूरी तरीके से कंठस्थ करा देंगे, मेरी गारंटी है। बस आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों संविधान को पढ़ाने वाले तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर उन चीज़ों को पढ़ना है जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आप संविधान की मेरी क्लास लेके देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा संविधान से आने वाले। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और
चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।